देखिए अभी हम आपको द आर्टिस्ट पार्ट को पढ़ाएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि आखिर इस पार्ट में क्या क्या आपको सीखना है। द आर्टिस्ट पार्ट जो है एक बहुत ही मजेदार शॉर्ट स्टोरी है, यानी कि छोटा कहानी है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हर एक चीज को बढ़िया से सीख लीजिएगा और फिर आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यह क्या था, वह कौन था। हर एक चीज इसमें बता देंगे बहुत बढ़िया से। तो देखिए पाठ का नाम है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब पता है ना, कलाकार होता है। तो इसमें कलाकारी की वर्णन है, इसलिए इस पाठ का नाम द आर्टिस्ट लिखा गया है। द आर्टिस्ट पाठ के रचनाकार सिगा नोया है। कौन है? सिगा नोया। सिगा नोया के बारे में चर्चा करें तो इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ और इनका मृत्यु 1971 ईस्वी में हुआ है। और सिगा नोया का जो जन्म हुआ है जापान में। कहा? जापान में, इसलिए यह एक जापानी थे। पूछा भी जाता है सिगा नोया कहाँ के लेखक थे, तो कहिएगा जापानी, यानी कि जापान के। यह कहानी जो है मुख्य रूप से सिबेई के बारे में बताने का काम किया है, अर्थात यह कि इस कहानी में पूरा तरह से वर्णन किया गया है सिबेई और इनके कलाकारी का। तो सुनिए, अब हम आपको अच्छा से कहानी सुनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी को सुनने के बाद बहुत आप खुश होंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, सिबेई नाम का एक लड़का था। सिबेई नाम का एक लड़का था। वो बचपन से ही कद्दू को बहुत लाइक करता था, बहुत पसंद करता था। आप लोग भी देखिएगा गांव घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी को बहुत चाहते हैं। आप भी शायद किसी न किसी को चाहते होंगे। हो सकता है वह किताब हो या और कुछ हो, कुछ भी हो सकता है। तो सिबेई जो एक लड़का था वह बचपन से ही बहुत चाहता था कद्दू को, वही जिसे हम पंपकिन कहते हैं अंग्रेजी में और गॉड भी कहते हैं। तो कद्दुआ को बहुत चाहते थे। पता है, जब भी कहीं जाते थे रास्ते में यदि किसी के छप्पर पर कहीं भी कद्दू दिख जाए तो फिर वह बैठ करके आराम से कद्दुआ को तब तक देखते रहते थे जब तक कि इनका मन भर ना जाए। कद्दुआ देखते जब तक ऐसा ना लगे कि अब काफी देख चुके हैं, तब तक सिबेई उस कद्दुआ को देखते रहते थे। पता है, जब सिबेई को कद्दू कहीं नजर नहीं आते थे गांव घर में, वह मार्केट चले जाते थे। वह इसलिए ताकि मार्केट में कद्दुआ को कहीं न कहीं देख सके। और जहां पर भी कद्दू बेचने वाले होते थे मार्केट में, बाजार में, वहां पर आराम से बैठ करके बहुत देर तक देखते रह जाते थे। तो कहने तात्पर्य, कद्दू से इनको बहुत प्रेम था। इसी जगह पर एक कहानी बताते हैं जो हमारे गांव में घटा है। हमारे गांव में एक लड़का था। पता है, वो लड़का पता नहीं कितना अजब गजब का था। छोटे से ऐसे ही भैंस को देखना उनको काफी अच्छा लगता था। भैंस को वह काफी अच्छा से देखते थे। जब तक भैंस किसी दिन ना देखे तब तक वह चैन की नींद नहीं सोते थे, मतलब उनको मन नहीं लगता था। यदि सुबह से दिन भर में कहीं भैंस नहीं दिखाई दे और यदि बहुत दूर में कहीं चरता हुआ देख ले, शाम का ही वक्त का न हो, वो दौड़ ले जाते थे भैंस के पास और बैठ करके आराम से उस भैंस को लिहारता था। और ऐसे एक दिन दूसरे गांव से भैंस चराने के लिए आए थे। वो बच्चा गया भैंस का जेरा देखने के लिए, इसलिए खुश था चूंकि बड़ा सा जेरा आया था भैंस का। और वहां पर पता है गए ना, तो भैंस चरने के बाद शाम में अपने घर की ओर रिटर्न होते हैं, जाने लगे भैंस। ये भी बचवा धीरे धीरे उन्हीं के गाँव चल गया। इधर खोजने में परेशान है, बच्चा कहाँ गया। तो पता चला कि उस गांव में है। पूछा गया यहाँ का लाया था, तो कहा गया तो मम्मी भैंसिया को देखते हुए आए थे। सोचिए, तो उसी तरह से यहाँ पर एक सिबेई है जो कि बहुत पसंद करता है देखना, किसको? कद्दू को। पता है, जब भी सिबेई के पापा जी, ऐसे इनके पापा जी कारपेंटर थे। सिबेई के पापा क्या थे? कारपेंटर। कारपेंटर जानते हैं ना, बढ़ई का जो काम करते हैं, मतलब पलंग, कुर्सी, टेबल इत्यादि बनाने का जो वर्क करते हैं। तो कारपेंटर थे। वह जब भी मार्केट जाते थे तो सिबेई का बस यही प्रश्न होता था, पापा जी कद्दुआ लाइएगा ना? और कद्दू ही लाने के लिए कहते थे। सोचिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फरमाइश करते हैं, चाउमीन लेते आइएगा,
चाट लेते आइएगा। लेकिन इनका फरमाइश क्या रहता था सिबई का, पापा जी कद्दू लेते आइएगा। और जब उधर से आते थे कद्दुआ लेते हुए आ जाते थे, अरे यार कद्दू लेते हुए आ जाते थे। और जो सूखा हुआ कद्दू होता था, जिसको कि हम लोग घरेलू भाषा में पोकत कद्दू कहते हैं, वो जब पोकता जाता है ना कि जो आ जाता है, तो इसका बाहरी सतह जो है ना बहुत ठोस हो जाता है। फिर अंदर से आप आराम से वह बीज सब निकाल करके कुछ रखने वाला बना सकते हैं। उसी तरह से भी एक कद्दुआ को थोड़ा सा काट करके इससे अंदर से बीज वूज निकाल लेते थे, और इसमें चाय पत्ती डाल करके, चाय पत्ती इसलिए डालता था ताकि इसके अंदर जो बदबू है वह बाहर हो सके। चाय पत्ती डाल करके, चाय पत्ती पानी डाल करके पूरा तरह साफ करते थे और सुखा करके टांग देते थे। पता है सिबई के घर में जिधर देखते हैं ना उधर आपको कद्दू नजर आता। कहेगा सर क्या आप देखने गए थे? नहीं, किताब पढ़ेगा तो पता चलेगा। तो हर एक जगह पर कद्दुआ लटका दिया था। सिबई का मानना था जब भी हम जगे बस मेरा नजर पहला कद्दू पर जाए। तो हर एक दिन वह कद्दू को देखते थे, हर एक समय कद्दू की ही फरमाइश करते थे। स्कूल जाने में यदि 2-4-5 मिनट लेट भी हो रहा है, यदि कहीं किसी के छप्पर पर कद्दुआ देख ले, भले सर जी से मार खा ले, पर वो कद्दुआ को आराम से बढ़िया से लिहारेंगे। तब तक लिहारते रहेंगे जब तक इनको तसल्ली ना हो जाए देखने से। एक दिन की वाकया है, सिबई के घर के पास से ही एक वृद्ध औरत ठेला होता है ना, ठेला पर लाद करके बेचने वाला वह ठेला 4 चक्का, उसी पर लाद करके जा रही थी सब्जी सब बेचने के लिए, और सब्जी फल इत्यादि बेचने के लिए। और वही औरत एक कद्दुआ को भी ले जा रही थी बेचने के लिए, कद्दू। और उस कद्दू की खासियत यह था कि यह कद्दू मात्र 5 इंच का था। कितने इंच का? 5 इंच का। मतलब एक तरह से कहिए इतना बड़ा शायद, इतना छोटा शायद कद्दू होगा। एक प्रश्न यहाँ पर आएगा, सिबई ने कितने इंच का कद्दुआ देखा? 5 इंच का। देखा ही नहीं बल्कि इन्होंने खरीदा भी। इस तरह से जब 5 इंच का कद्दुआ देखा नहीं, बहुत खुश हुआ, क्या अरे वाह इतना छोटा कद्दू। उन्होंने पूछा उस वृद्ध औरत से, सिबई ने पूछा कि माँ जी ये कद्दुआ कितने में देते हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा तू कद्दुआ क्या करेगा लेकर के? कहा कि माँ जी बोलो तो कितना में देते हो? कहा कि हम चलो तुम्हारे लिए 10 येन में दे देंगे, यानी कि तुमको 10 येन में दे देंगे। आप कहेगा सर येन क्या है? देखिए हम लोग भारत में हैं, यहाँ तो रुपया चलता है, पता है। आप यदि बांग्लादेश जाइएगा ना, वहां का मुद्रा है टाका, वहां टाका चलता है। अमेरिका जाइएगा ना, वहां का मुद्रा है डॉलर, तो वहां डॉलर चलता है। उसी तरह से जापान में न तो रुपया चलता है न ही टका चलता है, तब वहां पर येन चलता है। क्या चलता है? येन। तो जापान का मुद्रा जो है ना येन है। उस वृद्ध औरत ने कहा कि बाबू तुम्हारे लिए हम 10 येन लगा देंगे इस कद्दुआ का दाम। तो कहा कि रुकिए माँ जी हम आते हैं, पैसा लेकर के गए, दौड़ले घर से किसी तरह से 10 येन मांग करके लाए और उस 5 इंच कद्दुआ को खरीद लिए, 5 इंच कद्दू को खरीद लिए। पता है अब सिबई बहुत हैप्पी है, बहुत खुश, यह जान करके मेरे पास एक छोटा सा 5 इंच का कद्दू है। पता है जब पढ़ने के लिए अगला दिन गया ना, वो कद्दुओं को साथ ही लग चल गया। कहाँ? स्कूल। और जब सर जी पढ़ा रहे थे, सोचिए पहले तो कद्दू लेकर चल गया स्कूल। हमें नहीं लगता कि आप किसी दिन कद्दू या टमाटर, हाँ टमाटर चले छोटा सा होता है, लेकर जा सकते हैं। क्या आप कभी कद्दुआ ले गए हैं स्कूल? कहेगा नहीं। तो ये कद्दू को स्कूल लेकर चल गया, और स्कूल सिर्फ लेकर ही नहीं गए, बल्कि वहां पर बेंच पर रख करके उस कद्दुआ को कलर करने लगे, डिजाइन इस पर करने लगे कलम से। कौन? सिबई। और यह हरकत टीचर देख करके एकदम गुस्साए। हाँ, और एक वाक्य यहाँ पर सुनाते जो मजेदार है, उसके बाद इधर आएंगे। सिबई का घर हार्बर टाउन में था। हार्बर टाउन का मतलब बंदरगाह वाला शहर में। सिबई एक दिन समुद्र के किनारे जब घूरते हुए जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि एक समुद्र के किनारे छोटा सा झोपड़ी है, छोटा सा घर है। और पता है कई दिन से इन्होंने कद्दुआ को देखा नहीं था, मन ही नहीं लग रहा था। इन्होंने देखा अचानक एक कद्दुआ यहां पर थोड़ा सा बाहर निकला और अंदर चल गया।
कि बहुत खुश हुआ कि वहां पर उस छपरी में कद्दू रखा है, गया दौड़ते हुए। जब दौड़ के देखा ना, पता चला कदवा नहीं है, टकला था, टकला गंजा जिसको कहते हैं। देख करके पूरा हंसे। देखिए गोरा लोग जो होते हैं ना, वो जब टकलू बनते हैं तो एकदम चमचम चमकता है, बहुत सुंदर लगता है कदवा जिससे। तो देख करके पूरा हंसे, इसलिए हंसे कि ये कभी सोचे नहीं थे कि टकलू, एक कदवा के बदले में हम टकलू को देख लेंगे। तो वहां से दौड़ते हुए फिर निकल गए। तो अब आते हैं उस वाक्य पर जो कि हम आपको बता रहे थे। तो हम अभी बताएं कि सीबीआई स्कूल में उस कदवा को ब्रेंच पर रख करके पेंट कर रहे थे। उसी वक्त टीचर ने देख लिया। जैसे देखा बहुत गुस्साए टीचर, और उनसे कदवा छीन करके उनको बहुत खरी खोटी सुनाया। किनको? सीबीआई को। और इतना ही नहीं, वो टीचर उनके घर पर चले गए, सीबीआई के घर पर। संयोग बस उनके पापा जी नहीं थे, सीबीआई के पापा जी नहीं थे, और उनके माँ जो थे, माँ को सब बात का सुनाया और कहा कि इसे थोड़ा संभालो, ठीक से समझाओ, या कदवा लग चल जाता है स्कूल। और कुछ समय के बाद टीचर चले गए, और जैसे गए टीचर दूसरे रास्ते से, इनके पापा जी भी घर आ गए। यह सब बातें जान करके सीबीआई भी उधर परेशान है। और जैसे इनके पिताजी ने जाना कि कदवा लग चल गया था स्कूल, और जब पढ़ाया जा रहा तो उखनी इस पर कलाकारी कर रहा था, पूरा धोया, पूरा पीटा इनके पापा जी ने। सीबीआई को पीटा किसने? इनके पापा ने। और गुस्साए, और गुस्से में आ करके एक डंटा या हथौड़े से जितना लटकाया हुआ कद्दू था ना, सुखावला, सबको फोड़ दिए। और पता है सीबीआई को जितना के मारने से दर्द नहीं हुआ था, उससे ज्यादा दर्द हुआ उस कदवा को फोड़ते हुए देखने से। उनको लगा कि आज मेरा दिल को तोड़ा जा रहा है, टूट करके चूर हो रहा है। पर क्या करता बेचारा, एकदम परेशान। तो यहाँ पर चकनाचूर हो गया इनका कदवा वाला हुआ सपना कि हम सजाएंगे, बढ़िया से रखेंगे। अब उधर की बातें बताते हैं। टीचर ने जो वह कदवा को छीने थे, वो कद्दू उन्होंने रखा नहीं, बल्कि चपरासी को दे दिया। चपरासी भी पूरा हैरत में है, परेशान है। उन्होंने सोचा कि कद्वा हम क्या करेंगे, देना ही था तो मेरा वेतन जो कुछ देने का बाकी है वेतन दे देता, लेकिन कद्वा दिया है सूखा वाला, कि चलो कोई बात नहीं है, घर लग चल जाते हैं। उन्होंने उस घर में, अपने घर में जाकर के चपरासी जानते हैं ना, कॉलेज की जो देख रेख साफ सफाई का वो काम करते हैं, चपरासी ने उस कदवा को घर में रख दिए। 2 महीने के बाद चपरासी को बहुत जरूरत पड़ा पैसे का, ना कि येन का, और उनको लगा क्या करें क्या नहीं। तो फिर याद आया कि कद्दू जो है, शायद इसको मार्केट में ले जाने से कुछ ना कुछ रुपया पैसा मिल जाएगा, कुछ ना कुछ येन मिल जाएगा। यही सोच करके चपरासी बाजार लेकर के गए उस कदवा को। बाजार में उस दुकान पर गए जहां पर यह सब खरीदा जाता था कलाकारी के लिए। और पता है ये सोचे थे जहां 1-2 येन आएगा, मतलब कम से कम जो भी आ जाए, या अधिक से अधिक 1 या 2 येन बेच देंगे इसको। जैसे दुकानदार के पास गए ना, तो दुकानदार ने कहा कि इस कदवा का हम 5 येन देंगे। कितना? 5 येन। इस समझ नहीं पाए, इनको यही नहीं समझ में आने लगा कि आखिर कदवा में है क्या जो 5 येन देने के लिए तैयार है। हम तो सोच रहे थे 1-2 येन मिल जाए तो काफी है, यहाँ 5 येन देने की बात कर रहा है। इनको लगा कि कुछ न कुछ गुण है। पता है इन्होंने नहीं दिया उस कद्दू को 5 येन में, कहा कि हम इतना कम में नहीं बेचेंगे। चपरासी ने कहा कि इतना कम में हम नहीं बेचेंगे। पता है धर से फिर दुकानदार साहब जो थे, उन्होंने कहा चलो हम 10 येन देते हैं। कितना येन? 10 येन। इनको लगा कि हाँ और कुछ इसमें खास है, काहे कि बुद्धिमान था चपरासी। तो इनको लगा कि नहीं 10 येन भी शायद कम होगा। पता है गांव घर में जो बकरी या खस्सी बेचते हैं लोग, उनको यदि आइडिया नहीं रहता कि कितना इसका देगा, तो खरीदने वाले को ही पूछते हैं कितना दीजिएगा। मान लीजिए सोच करके बैठे थे कि 4,000 मिलेगा तो बेच देंगे। क्या सोच करके बैठे थे कि 4,000 मिलेगा तो बेच देंगे, लेकिन वहां देने के लिए तैयार हो गया 5,000। और तो ये सोचेगा ओह अब 5,000 में देंगे, 7,000 दीजिएगा। सोचिए पहले कितना सोच रहे थे? 4,000। 5,000 वो बोले तभी 7,000 सोचने लगे। पर
यहाँ पर चपरासी के बारे में आता है, थोड़ा लाइन कट गया है, मैनेज कीजिएगा। तो चपरासी ने सोचा कि 10 एन में नहीं देंगे, इन्होंने कहा कि 50 एन दीजिएगा तब देंगे कदुआ को। वो देने के लिए तैयार हो गया दुकानदार और दे भी दिए। और पता है उस दुकानदार ने खरीद करके उस 50 एन वाले कद्दू को पेंट करके 600 येन में बेचा। कितने येन में? 600 येन में। बस ये कहानी इतना ही था। आई होप यह कहानी आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।